अस्सलाम वालेकुम। जिहादी आतंकवादी एंकर जिसका नाम था रोहित सरदाना, उसकी एनआरसी हो गई। भाई वो बड़ा कूद रहा था जब एनआरसी का जो ये बिल लाने की फिराक में थे, तो उस वक्त ये आज तक का जिहादी एंकर जिसका नाम रोहित सरदाना था और वो बड़ा एनआरसी पे, और आज अल्लाह के शुक्र से उसकी नेचुरल एनआरसी हो गई और उसको दुनिया से धक्का देकर भगा दिया गया। वो भारत में नहीं रहा, वो मर गया। कमाल की बात यह है, रोहित सरदाना हार्ट पेशेंट था, वो हार्ट अटैक से मरा, उसका दिल फटा, दिल रुका, वो ऐसे मरा और आज वो मर गया। और हम इंतज़ार करेंगे कि उसकी तरह जो और ये 20-25 जिहादी आतंकवादी एंकर हैं कि ये इनकी कब अल्लाह ताला एनआरसी करता है और ये कब जहन्नुम का टिकट कटवाते हैं, गोबर ग्रह में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये वो हरामखोर रोहित सरदाना था, अगर आपने सुना हो। ये मुसलमानों को इतना ओपनली बोलता था, कलाम पाक के बारे में गालियाँ देता था, हमारी जितनी भी मुस्लिम लड़कियाँ हैं उनको गालियाँ देता था, रसूल पाक सबको खुल्लम खुल्ला गालियां देता था। मरकजी निजामुद्दीन पे बहुत गलत बयानी कर रहा था। एनआरसी में तमाम औरतों को एक बाजारू औरत बनाकर पेश कर रहा था। यानी इसके जुल्म की लिस्ट इतनी लंबी है कि ये कुत्ता ऐसे मरना नहीं चाहिए था कि आसानी से दुनिया से ट्रांसफर हो गया। ये लोग जाएंगे तभी तो कुछ लोगों के करंट आएगा, लोगों को लगेगा कि हाँ कि इंसानियत क्या होती है। तो आज अल्लाह ताला ने उस रोहित सरदाना की एनआरसी करके उसको जहन्नुम का टिकट कटवा दिया, जो भारत में रह के पता नहीं क्या समझ रहा था कि मैं क्या कर दूंगा, मैं मुसलमानों को सर्टिफिकेट दूंगा। अल्लाह ताला ने उसको इतना शानदार रिवार्ड दिया कि आप सोच नहीं सकते कि उसका टिकट कटा के, उसकी एनआरसी करा के उसको गोबर ग्रह में ट्रांसफर करवा दिया गया है। अब औरों का नंबर है, कैसे कैसे आता है। सुना है एक और है दीपक चौरसिया, वो भी बीमार है। दुआ करिए कि अगली न्यूज उसकी आए। हाय कोरोना, तुझे क्या बना डाला इस सरकार ने। वो दिन दूर नहीं जब ये सरकार आपसे कहेगी कि प्रेगनेंसी किट में भी चेक कर सकते हो तुम कोरोना हो या नहीं हो। तुम पेशाब के चेकअप से भी मालूम कर सकते हो कि तुम कोरोना पॉजिटिव हो या नहीं हो। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा भूखा नंगा देश है। भूखा नंगा लगाना जरूरी है क्योंकि अब ये भूखा नंगा हो गया। जिन दलालों को गालियां देनी है, मोस्ट वेलकम, वो गालियां दें। तो भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा भूखा नंगा देश हो गया है जो हमेशा से आपदा में अवसर ढूंढता है। जैसे ही मुसलमानों के रमजान आते हैं तो सबसे ज्यादा तेजी से फ्रूट को महंगा कर दिया जाता है, चीजों को महंगा कर दिया जाता है, ताकि मुसलमान लोग, मुसलमान बंदे आसानी से वो फल फ्रूट ना खा सकें। अल्लाह ताला ये कहता है कि अगर आपको वाकई अल्लाह ताला को खुश करना है, अल्लाह ताला के अहकामात को आप सच में मानते हैं, भारत के भूखे नंगे लोग, ये ईमान फरोश लोग, ये मुनाफिक लोग, मई के अंदर हमने 50,000 कम से कम और मारने हैं। नहीं मिल रही, सऊदी से आ गई शिफा, मोहम्मद के शहर से शिफा आ गई, उसके बावजूद लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। वो आपकी मस्जिदों को बर्बाद करना चाहता है और इस वक्त खुला हुआ एजेंट है आरएसएस का। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि दारुल देवबंद ने किसी तरह मेरी चीखों पुकार सुन ली और वहां से फतवा दे दिया कि मस्जिदों को क्वारंटाइन करना सख्त हराम है। मस्जिदों में सिर्फ इबादत हो सकती है, कलाम पाक पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, एतकाफ कर सकते हैं, उसके अलावा मस्जिद का दिगर एक्टिविटी में कोई रोल नहीं होगा। कल जैसे मैं आपके सामने डिस्कस कर रही थी, मुगलों को डिस्कस कर रही थी, और मैं अब भी आपके सामने फिर मुगलों को डिस्कस वैसे वर्बली करूंगी कि जैसे मुगलों के बारे में कहा जाता है कि मुगल भारत को लूट कर चले गए, मुगलों ने ये करा, मुगलों ने वो करा, जबकि मैंने कल भी आपको बताया था कि मुगल एक ऐसा एम्पायर था जो भारत को लूटने नहीं आया था, भारत में हुकूमत करने आया था। भारत पे उन्होंने बादशाहत करी थी। भारत में मुगल जो आए थे वो भारत को आबाद करने आए थे, बर्बाद नहीं करने आए थे। कहते हैं कि मीर उस्मान अली इतने अमीर थे कि अंबानी जैसे, अदानी जैसे कितने उनके टट्टे उठाते थे, और आज 1000 अंबानी भी
भी अगर होते तो मीर उस्मान उनके यूं 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 खरीद लेते, और हो सकता है अगर मीर उस्मान आज होते तो अंबानी उनके टट्टे उठा रहा होता। मीर उस्मान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उस जमाने में 5 लाख रुपए दिए थे, तो वो थे मीर उस्मान। गोबर भक्तों, ज्ञान लिख लो, वो मुसलमान थे, वो तुम्हारे मुल्ला थे, और तुम क्या कहते हो हम पंक्चर बनाने वाले हैं। अभी एक कोई जाहिल औरत है, कोई आरएसएस की कोई गुफा पुत्र है, कोई रागनी तिवारी की बेटी है, या हो सकता है ये जो हमारी कंगना रनौत है इसकी छोटी बहन हो। अय्याशी इसी तरह है, नेल बढ़ा रखे, हमें गालियां दे रही है, इस बात पे गालियां दे रही है कि मोहम्मद के शहर में जो हवा है वो तुम्हारी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद के शहर में तो मुसलमानों की हवा ऑलरेडी निकली रहती है। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे क्या कह रही है, हाय मुसलमानों तुम्हारी औकात क्या है सऊदी अरब में, तुम जो खुश हो रहे हो कि मोहम्मद के शहर से हवा आई। उस हराम खोर से बात करे कोई और पूछे, अबे सुअर की बच्ची हमारी कोई औकात है या नहीं, उसको तू छोड़, ये देख के हमारी कोई औकात नहीं है, उसके बावजूद मोहम्मद के शहर से यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई। अगर हमारी औकात होती तो हम क्या क्या कर लेते, ये वाली बात देखना, क्योंकि सऊदी अरब इस्लामिक करने वाले सबसे ज्यादा तुम हो, उसके बावजूद तुम देखो क्या अराजकता फैला रखी है। तुम्हारे भगवान ने क्या भारत दिया है, डिजिटल भारत, और आगे का भी तुम्हें डेटा दे दिया है कि मई में हम कम से कम 50,000 और मारेंगे। तो मरने के लिए तैयार रहो, बिल्कुल तैयार रहो, क्योंकि तुम लोग सो चुके, तुम इतने भक्ति में अंधे हो गए कि बस किसी भी तरह इन मुसलमानों को, इन पंक्चर बनाने वालों को बर्बाद किया जाए, जो बेचारे मात्र 23% है भारत में, और मुसलमानों की नफरत में, इनकी बर्बादी में तुम इतना आगे नरभक्षी बन गए, तुम्हें यही नहीं पता चला कि इन मुसलमानों को बर्बाद करते करते कब तुमने अपने घरों में डाके डालने शुरू कर दिए, कब तुमने अपनों के जनाजे उठाने शुरू कर दिए, कब तुमने पूरे पूरे खानदान बर्बाद कर दिए। कहाँ, कौन से कब्रिस्तान में देखो लाइन लगी हुई है, एक कब्रिस्तान में दिखाओ लाइन लगी हुई है हमारे जनाजों की, एक कब्रिस्तान दिखा दो कहीं कभी। और तुम्हारे शमशान तो आर्टिफिशियल शमशान बन गए, जहाँ 200 एट ए टाइम जलाए जा रहे हैं, उसके बावजूद लाइन लगी हुई है मुर्दों की। तुम वही काम कर रहे हो जो तुम्हारे पूर्वजों ने करा। तुम्हारे पूर्वज कौन थे? नाथूराम गौडसे तुम्हारे पूर्वज थे, सावरकर तुम्हारे पूर्वज थे, तुम सारे वही हो, जाफरानी कुत्ते गुंडे, सारी गुफाओं के औलाद। ना तुम्हें अपनी माँ का नाम पता, ना तुम्हें अपने बाप का नाम पता। कौन कितनी माँ है तुम्हारी? भारत भी तुम्हारी माँ, तुम्हारी अपनी भी तुम्हारी माँ। कितनी माँ है तुम्हारी? पता है कितनी माँ है? और बाप तो अनगिनत है। हर एक को माँ बना लेते हो और एक की इज्जत नहीं करते, और उन्हीं माँ को तुम लूटते फिरते हो, क्योंकि तुम सारे गद्दार हो। तुम्हारे खून में वफादारी है ही नहीं, और वफादारी का दूसरा नाम मुसलमान। हजार हमारे में कमियां सही, हमारी कम्युनिटी में कमियां सही, लेकिन जब बात किसी बंदे पर आती है तो हमारी पूरी कम्युनिटी एक साथ हो जाती है, क्योंकि भारत हमारा है, यहाँ का संविधान हमारा है। उम्मीद ये करते हैं कब तक अर्थियां ढोगे, खुदारा अपने दिमागों के ढक्कन को खोलो, इंसान बन जाओ, आओ इस्लाम की तरफ आओ, आओ देखो इस्लाम पढ़ो कि इस्लाम क्या तालीमात देता है। तुम तो 35 करोड़ में उलझ कर रह गए, तुम तो 35 करोड़ में उलझ कर रह गए, जिन चीजों को तुम खुद बनाते हो तुम्हें खुद नहीं पता, जिनको तुमने बनाया वो तुम्हें क्या देंगी, क्या देंगी तुम्हें वो चीजें? कुछ नहीं देंगी। अर्थियां ढो रहे हैं, लाशों को लाइन में लगा रहे हैं, लेकिन मोदी भक्ति से बाज नहीं आ रही। हाय अल्लाह, कमबख्तों बर्बाद कर दिया तुमने हमें भी, भारत को भी, और हम जैसे लोग तुम्हें कब तक इंसान बनाएंगे? तो इनका तो कुछ नहीं हो सकता, इनको तो अलग ग्रह बनाना पड़ेगा, ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी जहां पर हम एक गोबर ग्रह बनाएंगे, जहां पर इनको छोड़कर आएंगे, और मूत्र के बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाएंगे कि सुबह शाम मूत्र पियो, मूत्र में डुबकियां, गोबर में लसड़ मारो, और तालियां थालियां रख देंगे वो पीटो, मोमबत्तियां अगरबत्तियां जलाओ, सब वहीं पे जाके कर्तव्य मचाओ, और तुम्हारा धर्म गुरु, तुम्हारा भगवान 2.25 आंख वाला रामदेव बाबा वहीं पर पड़ा होगा। जरा सवाल पूछती हूँ भक्तों, अबे हराम खोरो, रामदेव की तो तुम्हें दवा से फायदा हो रहा था, मूत्रोनील बनाई थी उसने, क्रोनोनिल के नाम से मूत्रोनील बनाई थी ना, जिसमें कुत्ते का पेशाब, अपना पेशाब, सुअर का पेशाब डाल के उसने एक दवा बनाई थी कोरोना की, और जिसको तुमने कह दिया था हाँ हाँ सही है, कोरोना सही हो रहा है। तो कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो बात कि अपने पेशेंट को 2.25 आंख वाले बाबा की जो मुतांजलि कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट है मूत्रोनील वो पिलाओ,
वो खिलाओ। कौन लिख के दे रहा है? डॉक्टर। बताओ, है कोई डॉक्टर? कौन डॉक्टर लिख के दे रहा है? तो तुम्हारा वो डॉक्टर, वो गद्दार तुम्हारा, जिसको तुम डॉक्टर मानते हो और जिसको तुम आयुर्वेद का साइंटिस्ट मानते हो, जिसने सिवाय मूत्र मिलाने के कुछ नहीं करा, तो उस वाले साइंटिस्ट को, एंटरटेनर को तुम्हारे साथ गोबर गृह में छोड़ा जाएगा ताकि वो दवाएं बनाता रहे, तुम्हारे पे प्रयोग करता रहे। आकर वो ये कहेगा मेरा पेशाब भी पीना शुरू कर दो, तो उसका पेशाब भी पीना शुरू कर देना, अपना पेशाब भी पीना शुरू कर देना। अमेरिका का तुम वैसे ही पी रहे हो, चाइना का तुम पी के थक गए हो, है ना। नया फर्जी तुमने अभी बाप पैदा करा इजराइल, तुम इजराइल का भी पेशाब पीते हो, तो तुम तो हो ही गद्दार जो सुबह शाम बस पेशाब के कुल्ले कर करके इनकी वफादारी कर। तो गुफाओं की औलादो, इंशाल्लाह दुआ करो कि हम किसी तरह अपनी, जब सन 2024 में हमारी सरकार आएगी, हम जनता की सरकार आएगी, तो हम तुम्हें तुम्हारे गोबर गृह में ऐसा छोड़ कर आएंगे कि दुनिया में तुम्हें आने नहीं देंगे। बस गुफाएं होंगी, तुम्हारे बाबा होंगे, तुम्हारे अलात्कारी बलात्कारी बाबा होंगे, बस तुम उसी लीला में खुश रहना। अपने संस्कार दिखा सकते हो और दिखा सकते हो तुम गद्दार जो भारत माँ की जय कह के सबसे ज्यादा बलात्कार भारत माँ की बेटियों का करते हो। तुम तो वो हो जिसने पूरे भारत का बलात्कार करके रख दिया। तुम वो लोग हो जिसने भारत के संविधान का बलात्कार करके रख दिया। तुम वो सारे के सारे गुफा पुत्र हो जिसने भारत की इंसानियत का बलात्कार करके रख दिया। तुम आरएसएस वाले नहीं, अब तुम बलात्कार पार्टी वाले हो। तुम हर चीज का बलात्कार करते हो, तुम लोगों के इमोशन का बलात्कार करते हो। तो तुम सबसे ज्यादा गद्दार हो। ना तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटियां सेफ, अव्वल तो तुम अपनी बेटियों को खुद जाके बाबाओं के पास छोड़कर आते हो कि लो बाबा हमने तुम्हें गिफ्ट करी। तुम अपनी बीवियों को जाकर बाबाओं के पास छोड़कर आती। तुम तो लाखों नहीं करोड़ों बेइज्जत मरे थे, तो तुम जैसे पैदा हुए थे गोबर भक्त, गटर के कीड़े, जाफरानी कुत्ते, गुफाओं की नाजायज औलादे।